नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप अद्भुत रोगनाशक स्पर्शदायिनी विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में सीखना चाहते हैं और इसके अनुभव जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इसको करने की विधि इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ में ही कुछ ऐसे अनुभव आपको बताऊँगा जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। किस तरह से कुष्ठ रोग इससे ठीक हुआ था, उस तरह से कैंसर पे इस विद्या से कैसे असरदार कुछ उपाय हो सकता है, और उसके साथ में ही इस विद्या का इतना महत्व क्यों है और इसको इतना गुप्त क्यों रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये अनुभव 2005 का है, जब उत्तर प्रदेश के साइड में हमारा जाना हुआ था। तो उस वक्त कुछ ऐसा था कि जिस गांव में हम गए थे, मेरे साथ और 4-5 लोग थे और वहाँ पे हम कुछ अलग काम से गए थे। तो उस गांव में एक हिमालय के योगी आए हुए थे। तो उन्होंने जो भी कुछ चीज़ें की वो हमने खुद अपने आँखों से देखी और उसके बाद हमें यकीन नहीं हुआ, पर एक आश्चर्यकारक अनुभव हमारे लिए था। तो वो एक घर पे भिक्षा मांगने के लिए आए थे। जैसे ही उन्होंने भिक्षा मांगी, वहाँ पे जो भी अंदर परिवार था वो बाहर आ गया और वहाँ पे कोई मरा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने बोला, हमारे घर तो भिक्षा हम नहीं कर सकते, आपको आगे जाना पड़ेगा। हम वही थे। तो फिर हम भी वो कौन है क्या है ये जानने के लिए वहाँ पे उनके पीछे पीछे चले गए। तो 3 घर छोड़कर उन्होंने वहाँ पे भी भिक्षा मांगी और उसके बाजू के घर में भी भिक्षा मांगी। तो उसके बाद वो वहाँ पे नदी किनारे चले गए। वहाँ पे वो भिक्षा जो भी थी वो ग्रहण की उन्होंने। उसके बाद उनकी जब भी भिक्षा ग्रहण पूरा हुआ, हम उनको साष्टांग दंडवत किया हमने और उसके बाद वहाँ पे उनसे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने लगे। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि वो बद्रीनाथ, केदार और वहाँ के पूरे प्रदेश में होकर आए थे और उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि इस क्षेत्र में आपको जाना है और आपको एक कुछ काम करना है, कुछ धर्म प्रसार का काम करना है, कुछ शिष्यों को मिलना है और उसके बाद आगे जाना था। तो मैंने सोचा कि इनके साथ में कुछ दिन रहकर कुछ अच्छी चीज़ें सीखी जा सकती है। तो उसके लिए मैंने उनसे आज्ञा ली कि हम 2-3 लोग हैं, तो हम क्या आपके साथ आ सकते हैं क्या। तो उन्होंने अनुमति दे दी। तो हमें उनकी योग्यता के बारे में तब पता नहीं था, क्योंकि योगी लोग जो होते हैं वो खुद की प्रशंसा खुद नहीं करते। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि हम वहाँ पे 3 दिन रुक गए। 3 दिन के बाद जब दूसरे गांव जाने के लिए उन्होंने बोला कि हम दूसरे गांव जाएंगे, तो हम भी उनके साथ चल दिए। तो उसके बाद जिस गांव में हम पहुँचे थे, वहाँ पे एक आदमी था, वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त था और उन्होंने जो ये हमारे साथ स्वामी जी थे, उनके गुरु से दीक्षा ली थी। तो वो वहाँ पे गए और उनको हालचाल पूछा। तो उन्होंने बताया बहुत ही कष्टदायक स्थिति है इनकी, तो इनको ऐसे ऐसे करके बीमारी एक 3 साल से ये उससे जूझ रहे हैं और किसी भी दवाई का कुछ असर हो नहीं रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, सब लोग बाहर जाइए और इनके लिए नमक और पानी एक साथ मिलाकर ले आइए। तो उनके घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया। हम भी देख रहे थे ये क्या कर रहे थे। तो उन्होंने हमें भी बोला कि आप यहाँ से 2 फीट थोड़ा पीछे बैठिए सब लोग और इनको सामने आने दीजिए। तो उनके पास एक वस्त्र था, तो उस वस्त्र पर उन्होंने उनको बैठने के लिए बोला। उसके बाद खुद उनके सामने बैठ गए और उन्होंने वो नमक और जो पानी मंगवाया था, तो उस पानी को नमक के साथ मिक्स किया और उसके चारों तरफ डालने के लिए बोला। तो वो जो रोगी थे, उनके जो गुरुबंधु थे, तो उन्हें उनके चारों बाजू हमने वो पानी डाला और वापस दूर जाकर बैठ गए। तो इन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा निकाला और उस सफ़ेद कपड़े को उनके सामने रख दिया और उनके तरफ 15 मिनट तक एकाग्रता से वो देख रहे थे।
तो हमने देखा कि जैसे जैसे उनकी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही थी, तो वैसे वैसे उस कुष्ठ का जो भी उनके शरीर पर परिणाम था वो थोड़ा सा हमें कम होता हुआ दिख रहा था। पहले 5-10 मिनट तो कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट के बाद हम एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि वो जो पूरा का पूरा उनके शरीर पर जो भी रोग था वो सारा का सारा अचानक से गायब होने लगा, और 15 मिनट में वो 60 to 70% ठीक हो गए थे। लेकिन उसके साथ ही वो जो सफ़ेद कपड़ा था वो एकदम से लाल भड़क हो गया, और पूरा का पूरा वहाँ से दुर्गंध आने लगा। तो उन्होंने वो कपड़ा लिया और थोड़ा दूर जाकर वहाँ पे एक कोई वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे रख दिया, और उसके बाद अपने कमंडलू से जल निकाला, उसको अभिमंत्रित किया, और उस कपड़े को क्या किया, वो कपड़े पर वो जल डाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला इस कपड़े को जला दो। तो हमने क्या किया, अंदर से वहाँ पे रॉकल था, तो वो रॉक घासलेट ले आए और वहाँ पे उस कपड़े को जला दिया। जैसे ही वो कपड़ा जल गया, जैसे एक अलग सी बदबू आने लगी, और वो सारा का सारा जो कपड़ा था वो जल गया। उसके बाद शाम को फिर वैसे ही किया, दूसरे दिन भी वैसे ही किया, और आपको ये आश्चर्य लगेगा या फिर यकीन नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह तीसरे दिन सुबह वो पूरा का पूरा आदमी ठीक हो गया था। तो ये थी अद्भुत स्पर्शदायिनी विद्या का चमत्कार। तो फिर हमने उनसे पूछा तो ये क्या है, तो उन्होंने फिर वापस बताया ये तो हमारी प्राचीन विद्या है जो हमारे भारत में पाई जाती है, जिसे स्पर्शदायिनी विद्या कहते हैं। ये पूरी की पूरी किसी भी रोग के ऊपर बहुत अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई भी रोग पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तो ये है अद्भुत स्पर्शदायिनी विद्या का कमाल। ये विद्या आजकल बहुत लुप्त हो चली है, तो मैंने भी ये विद्या बहुत पहले सीखी थी। उसके बाद मैंने उनसे इस विद्या के बारे में अलग विषय पर चर्चा की। कुछ गूढ़ बातें हैं जो यहाँ पे नहीं बता सकता, और उन्होंने मुझे बोला कि आप जितने भी लोगों को ये सिखा सकते हो सिखाओ, ये बहुत ही परिणामकारक विद्या है। जो भी इसे सीखेगा वो बहुत ही उच्च दर्जा का साधक हो जाएगा, और इससे बहुत लोगों का कल्याण करना मुमकिन है। तो उस प्रकार उन्होंने उस विद्या के बारे में और कुछ गूढ़ बातें हमें बताई, और ये इफ़ेक्टिव होने के लिए या फिर बिना स्पर्श किए भी इस विद्या को कैसे परावर्तित करना है वो सिखाया, और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद 2-3 साल तक हम उस विद्या का प्रयोग कभी करने का मुझे मौका नहीं मिला, या फिर कभी उस विद्या का मैंने प्रयोग नहीं किया था। पर उन्होंने जो भी वहाँ पे सूत्र बताए थे उन सभी का मैं अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन हुआ ऐसे कि हम जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ पे अचानक 3 लोगों को अचानक से फीवर आ गया। तो फीवर आने के बाद वहाँ पे कोई आसपास डॉक्टर नहीं था, वो गांव का एरिया था, तो वहाँ पे डॉक्टर रात को नहीं आता। तो वहाँ पे दूर दूर तक एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी डॉक्टर नहीं था, और रात भी बहुत हो गई थी। ये तीनों की कंडीशन बहुत सीरियस थी। तो उसके बाद सब लोगों ने ऐसा लगने लगा कि अभी ये दो लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि फीवर इतना ज़्यादा था कि 2-3 चादर डालने के बाद भी उनको ठंडी लग रही थी। तो फिर उसके बाद क्या किया जाए ये सब सोच रहे थे। तो वहाँ पे साइड में ध्यान गृह में हम 2-3 लोग ध्यान कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ हलचल हमें सुनाई दी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हम जाकर हमने वहाँ पे देखा, तो हमें ऐसे पता चला कि ये 2-3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है, और साथ में ही उनको फीवर है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का मन में ही ध्यान किया, और उनसे अनुमति ली, और उन्होंने बोला कि ये विद्या का आप इस्तेमाल करो। आज से आपका इस विद्या का जो भी विधि है वो आपको अनुसरण करना है। उस प्रकार से हमने जो पहला व्यक्ति था जिसको फीवर था उसके सामने हम बैठ गए। उसके एक हाथ उसके सीने पर रखा, दूसरा हाथ उसके
जो बाल होते हैं सर के, वहाँ उसके ऊपर 4 उंगलियां आगे ऐसा रखा और उसके बाद उस विधि को फॉलो किया, जिसमें उसके एक विशिष्ट चक्र पर ध्यान करना होता है और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करनी होती है। तो इस तरह से मैंने 15 मिनट उस पर उपचार किया। जैसे ही उपचार पूरा हुआ, 20 या 25 मिनट के बाद उसको एकदम से ऐसा पसीना आ गया और उसका पूरा का पूरा जो फीवर था वो उतर गया। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको ये चमत्कार लगने लगा। फिर दूसरा जो आदमी था उसको मैंने डायरेक्टली स्पर्श नहीं किया, उसको कुछ अलग माध्यम से सिर्फ उसके तरफ देखकर मैंने थोड़ा ध्यान किया और उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी और वो भी एकदम से ठीक हो गया। तो इस तरह से इस विद्या का सबसे पहला प्रयोग मैंने उन दोनों पर किया था। तो मैंने ये जाना कि ये विद्या बहुत ही आश्चर्यकारक अनुभव देती है। इसके साथ में ही इसका जो भी रोगी है जिस पर ये उपचार होता है वो 100% पूरा का पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये विद्या इतनी प्रबल है कि इससे आप कुछ ही मिनटों में या फिर 1 घंटे 2 घंटे में इसका आश्चर्यकारक परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये विद्या, इसका वर्णन गुरुचरित्र में भी आया है। जैसे नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने एक कुष्ठ रोगी को सिर्फ देखकर ही ठीक किया था। उसके तरफ वो 2 या 3 मिनट तक देख रहे थे और वे जैसे ही उन्होंने दृष्टि हटाई वो रोगी पूरा का पूरा ठीक हो गया। इसके साथ में ही गुरुचरित्र में एक श्रीपाद श्री वल्लभ श्रीपाद श्री वल्लभ जी के जो 2 भाई थे, एक देख नहीं सकता था, एक चल नहीं सकता था। तो उनको भी जैसे ही उन्होंने अमृत दृष्टि से देखा तो उसको एक को पैर आ गए, एक बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यही विद्या हमारे प्राचीन भारत से, प्राचीन इतिहास से बहुत हज़ारों बार इसका उल्लेख हुआ है, पर ये बहुत ही गोपनीय है। तो अगर आपको ये सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं इसकी कुछ विधियाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं अभी ख़त्म करता हूँ। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।